हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में खतरनाक तरीके से दिक्कत आ रही हैं तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियोस आपके लिए हैं। आज के जो सेशन है उसमें अपन हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो सीरीज अभी जो चल रहा है हाइपरबोला, ये रिवीजन चल रहा है कॉनिक सेक्शन का, ये बात ध्यान होनी चाहिए। क्या आप क्लियर है? अरे रिवीजन मतलब पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ाने का क्या, जो मैंने इलिप्स में पढ़ाया वैसा ही यहाँ है। तो मतलब इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का रिवाइज हो रहा है। क्या बात समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए तो बच्चे, सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला, क्या डेफिनेशन होगा इसका? बिल्कुल सर, लोकस ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अरे भाई, लोकस ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस होगा। ये बात अपनी कल है। उसके बाद में अपन देखते हैं, और ये जो सब कुछ चीजें आएंगी वो इसी से आएंगी। देखिए बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? इसका डीसी क्या होता है? इसका डायरेक्टर सर्कल बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या? तो इसका डायरेक्टर सर्कल ये होता है। तो अब देखिए बच्चे, अपन अगर इस वाले हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर इसका मुझे डायरेक्टर सर्कल लिखना हो, इस वाले हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्कल लिखना हो, तो क्या होगा? बिल्कुल बच्चे, बहुत सही कि सर इसमें इस वाले में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखने से आएगा, तो इसका डायरेक्टर सर्कल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। सर इस वाले का क्या होगा फिर? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 का क्या होगा? अगर उसका ये है तो इसका क्या होगा? तो देखो, इसको भी अपन इसके फॉर्मेट में लाते हैं, तो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए बच्चे, ऐसा ही होगा क्या? ध्यान से देखिए, इस माइनस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये ऐसा बन जाएगा। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखो, जहां पे ए स्क्वायर है यहां माइनस ए स्क्वायर, और जहां बी है वहां बी, तो इसलिए इसका हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कैसा भी बिल्कुल नहीं। अब तुम गलती से अगर भूल गए हो ना कि सर्कल का क्या होता था, ये तो इलिप्स है ना बच्चे, ये तो इलिप्स है। अब तुम गलती से भूल गए हो कि सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता था। तो बच्चे सर्कल, इस वाले सर्कल का बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? तो इसके लिए भी अपन ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या हो गया? बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। समझ रहे हो? तो डायरेक्टर सर्कल, सभी डायरेक्टर सर्कल्स का यहां पे अपन ने रिवाइज कर लिया। अब एक और बता देते हैं भाई, पैराबोला ही तो बचा है। सर्कल का आ गया, इलिप्स का आ गया, हाइपरबोला का आ गया, अब कौन बचा है? पैराबोला। तो बताइए बच्चे, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता था? यस, डायरेक्ट्रिक्स। तो वहां तो बहुत एक लाइन है छोटी सी कि पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो ही क्या होती है बच्चे? डायरेक्टर सर्कल। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से, बहुत सही, बहुत सही। तो ये बातें अपन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टर सर्कल था। और एक अपन ने अगर ध्यान दिया हो तो बच्चे, सर्कल में और इलिप्स में दोनों में एक चीज लिखवाई थी आपको मैंने, कि जो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होता है वो तो इस कर्व के सेंटर पे ही होता है। जो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होता है वो तो कर्व के सेंटर पे ही होता है, और उसका रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल लेते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, इलिप्स, सर्कल और सबका आ गया। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डीसी। डीसी मतलब डायरेक्टर सर्कल, कि डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा उसके लिए कंडीशन। और ये क्यों आ रही है? ये क्यों आ रही है बच्चे? ये इसलिए आ रही है कि देखो, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसलिए तो कंडीशन वाला एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये कैसा हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा हो? पॉजिटिव।
तो कुल मिला के ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी। भाई ए और बी पॉजिटिव है तो यही होगा, अंडर रूट ले सकते हैं पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी आ गया। और ऐसे ही इसका एग्जिस्ट कब करेगा, इसका एग्जिस्ट कब करेगा, इसका एग्जिस्ट कब करेगा, जब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, तो यहां से आ गया बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा बी ग्रेटर देन। अब इन दोनों को ही अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देख लें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ये क्या आ गया, ये है इसका टी ए, ट्रांसवर्स एक्सिस है क्या, टी ए ग्रेटर देन सी ए, अगर आप गौर से देख रहे हो तो, और ये इसका टी ए है, इस वाले का टी ए ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ग्रेटर देन सी, तो मतलब कंडीशन सेम ही आया। देखो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से देख लो यार, कौन ए बड़ा होना चाहिए बी से, यहां कौन बी बड़ा होना चाहिए ए से, तो एक इसका क्या होता है टी ए ग्रेटर देन सी, और इसमें भी टी ए ग्रेटर देन सी। क्या बात क्लियर है, जानते हैं ना ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, यस। तो ये टी ए ग्रेटर देन सी आ रहा है, मतलब कंडीशन दोनों में सेम ही आ रही है कि ये डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्टेंस में कब होगा, मतलब डायरेक्टर सर्कल कब आएगा इनका, क्योंकि भाई अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया तो फिर ये कोई डायरेक्टर सर्कल बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन आ गई है कि टी ए ग्रेटर देन सी ए, चाहे कोई सही हाइपरबोला। क्या बात क्लियर, हाँ इसको यहां पे देख भी सकते हैं, अगर टी ए ग्रेटर देन सी ए है तो एग्जिस्ट करेगा, अगर टी ए बराबर सी ए हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो पॉइंट सर्कल आ जाएगा इस बार, मतलब एक पॉइंट आएगा, और यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, तो आई थिंक समझ गए होंगे बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। आराम से सबके डायरेक्टर सर्कल्स ही रिवाइज हो पाएगा, सबके ही रिवाइज हो गए क्या, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर कर सकते हैं ये बात। तो ये था डायरेक्टर सर्कल कंसेप्ट। अब आते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन, खुद से कोशिश करिएगा अपन की क्या कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को, देखिएगा बच्चे। तो इफ टेंजेंट्स फ्रॉम लैम्डा म्यू टू हाइपरबोला आर परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट से जो इस हाइपरबोला पे टेंजेंट्स आ रही हैं वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, कहे अगर आप इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो वो परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये पॉइंट क्या है, पॉइंट लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल। अरे भाई डायरेक्टर सर्कल पे ही क्या करेगा, ये लाई करेगा। डायरेक्टर सर्कल का जो पॉइंट है वहां से, डायरेक्टर सर्कल का जो पॉइंट है वहां से अगर अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तभी उनके बीच में एंगल कितना आता है बच्चे, 90 डिग्री। क्या बोला, किसने बोला था, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट कहां होगा, डायरेक्टर सर्कल। तो इसका डायरेक्टर सर्कल बोलो भाई, फिर इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डीसी क्या होगा, इसका डीसी होगा, ये तो हुआ ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4। तो अब बात आती है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के ऊपर है, उसके बाद में बोला जा रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ये एक पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर है, उसके बाद में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसा कंडीशन, अगर ऐसा कोई बोले पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर है और उसके आगे उसी पॉइंट की बातें हो रही हो, याद आया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला मैंने कि एक पॉइंट दे दिया जाए कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है और उसके आगे उसी पॉइंट की बातें हो रही हो, उसी पॉइंट की बातें हो रही हो, तो भाई ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है और उसके आगे उसी की बातें हो रही हो, तो उस पॉइंट को क्या मान लेना चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या क्लियर है, बिल्कुल। तो सर ये बोला ये पॉइंट इसके ऊपर है और इसका कुछ कुछ आगे करना है, तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, पैरामेट्रिक। तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है बच्चे, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है बच्चे, बिल्कुल ए कोस थीटा ए साइन थीटा, ए कोस थीटा ए साइन थीटा, यही होता है क्या, आर कोस थीटा आर साइन थीटा बोल दो भाई, एक ही बात है। तो यहाँ आर का वैल्यू कितना है 2, तो 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा, तो ये आ गया। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट मान लो, सो दैट वो काम ही खत्म हो जाए। तो ये किसका क्या है, ये लेमडा म्यू, लेमडा और म्यू को पैरामेट्रिक,
मान लीजिए ये पॉइंट इसके ऊपर था तो अपन ने पैरामीट्रिक पॉइंट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3 लेमडा प्लस 4 म्यू इक्वल टू लेमडा का वैल्यू कितना है 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल टू 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा, ये आया इसका वैल्यू। अब ये बन गया है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x का रेंज याद है? अरे रेंज है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद है? तो इसका वैल्यू आता है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a और b कौन से? अरे वो a sin x प्लस b cos x वाले, तो ये a है ये b है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और ये है अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस, तो ये है -10 और ये है +10। क्या ये बात क्लियर? अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो ये आंसर। तो समझ पाए? ये फीलिंग अपने साथ हमेशा रखना बच्चे कि क्या हो रहा है, तो ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे आइए। हाँ, हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वे टेंजेंट्स मेक एंगल π/4। तो ऐसा क्वेश्चन अपन सर्कल में भी कर चुके हैं और आपको फीलिंग आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करें जहां से जो टेंजेंट्स आ रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना आ रहा है? π/4। तो अगर अपन ऐसे हाइपरबोला कुछ बनाने की कोशिश करें, हाँ, और इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है और एक यहाँ पे ड्रॉ की जा रही है और इसके बीच में π/4, तो इस पॉइंट का लोकस ये है, तो इस पॉइंट का लोकस ये, तो बताओ बच्चे क्या करोगे आप? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में ही एंगल अपने को निकालना है। तो मैं ये बोल दूं क्या? देखो ये दोनों है क्या? पेयर ऑफ टेंजेंट्स है क्या? पीए और पीबी पेयर ऑफ टेंजेंट्स है और उनके बीच के एंगल की बात हो रही है, उनके बीच के एंगल की बात हो रही है, तो क्या कर सकते हैं? यस बच्चे, क्या कर सकते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट के एंगल की बात हो रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट का ही इक्वेशन ले आए। हाँ, पहले तो पढ़ा हुआ ना, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 पढ़ा हुआ ना, तो अपन क्या करते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 ले आते हैं। अब ये टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 क्या होता है? तो टी क्या होता है पता ही है आपको सबको? XH बाई ए स्क्वायर माइनस YB बाई YK बाई B स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू S। S तो ये खुद ही होता है, S तो ये खुद ही होता है, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1, यही होता है ना S इंटू S1 ये पॉइंट इसमें डाल दो, h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यही होता है ना। टी स्क्वायर इक्वल टू S1, अरे इस पॉइंट के लिए टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 लिखा तो ये आ जाएगा। अब ये आएगा पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है ये बच्चे, जानते हैं ना? पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है। तो अब इसके बीच में एंगल π/4 है, तो इसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं बच्चे? बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करिएगा। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करने अपन जाएंगे तो देखिए बच्चे क्या हो रहा है, x स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 और एक आएगा -2hk अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू XY प्लस जो भी आएंगे उसको मैं ये लिख रहा हूं। बहुत से टर्म और ही आएंगे, उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है वो समझ में आ जाएगा आपको। इक्वल टू इसको और इसको, तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए की पावर 4 माइनस, अच्छा पूरा ही आएगा ना इसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में तो पूरा ही आएगा। और ऐसे ही वाई स्क्वायर वाले में भी पूरा ही आएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 और बहुत से टर्म और भी आएंगे, मतलब बहुत से टर्म और है। अब अपना एम क्या है देखो बच्चे, पेयर ऑफ लाइन में जो टेंजेंट जो फॉर्मूला होता है एंगल का वो क्या होता है, अगर ए वाली पेयर ऑफ लाइन होती है तो इसमें 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है बच्चे, टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी।
ठीक है, ये फॉर्मूला। तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो इसलिए अपने ए एच और बी से ये इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं ला रहा हूं। तो इसलिए आप देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक तो यहां से आ रहा है एच स्क्वायर बाई ए की पावर 4। चलो मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक एच स्क्वायर बाई ए की पावर 4, यहाँ पे भी एच स्क्वायर ए की पावर 4, वो तो कट जाएगा, तो फिर बचेगा ये। तो इसको इधर लाओ तो के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए बच्चे, ये वाई स्क्वायर ये तो कट जाएगा यहां पे, ये वाई के स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो कट जाएगा, और इधर आके वो क्या बनेगा, वो बनेगा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर वो बनेगा प्लस है तो ये माइनस, प्लस हो जाएगा तो इधर आके माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर, यही बन रहा है क्या बच्चों। ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को उधर ले जाएंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस एक्स वाई का कोएफिशिएंट ये रहा 2h k बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई, और प्लस देखो यहाँ पे x भी आएगा बच्चों, यहाँ पे y भी आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, ये आएगा भाई, यहाँ पे x के कुछ टर्म्स रहेंगे, y के कुछ टर्म्स रहेंगे, कांस्टेंट भी रहेगा, उनको ये लिख देता हूं। अब अपने को चाहिए 10 पाई बाई 4 का सीधा फॉर्मूला डालें, 10 पाई बाई 4 इक्वल टू ये वाले, तो 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर, एच क्या है यहाँ पे, h होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, तो h क्या है यहाँ पे, h है एच के बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस आएगा पर वो तो ठीक है कोई दिक्कत, माइनस ए बी, तो ये है के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, ये अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करो अपॉन ए प्लस बी, दिस ए और ये बी, तो ए प्लस बी करोगे तो के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, ये आ गया, समझ गए। तो ये आ गया, इसका वैल्यू 1 रख देंगे। अब इसको देखो भयानक सा बनेगा, ये भयानक सा बनेगा ही, कैसे ही कर लो तो क्वेश्चन लेंदी ही जाएगा। तो ये सर्कल में मैंने समझाया था, वहां पे आपको समझ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही खतरनाक और भयानक सा क्वेश्चन बन रहा है। तो अब करना क्या है, बेसिकली ये कुछ कुछ कट जाएंगे, हाँ बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं बनेगा, कुछ कुछ कट जाएगा, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देना और स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर करोगे तो एक भयानक सी कैलकुलेशन आपको दिखेगी। तो उसमें h की जगह x, भाई अब क्या करना है, h की जगह x डाल देना, k की जगह y डाल देना, और करना कैसे करना है इसी, क्या बात क्लियर है। हाँ, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उससे भी लेंदी ही जाएगा, कि आप ये कर लो कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाओ। उसके बाद उसको इससे सेटिस्फाई कराओ, वहां से एक m में क्वाड्रेटिक आएगा, तो m में क्वाड्रेटिक आएगा तो वहां से फिर आप m1 माइनस m2 वो वाला फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे भी लेंदी ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन ही लेंदी जाएगा और आपसे इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा, बस अपने को पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसे हो सकता है, और कुछ नहीं। हाँ, तो आगे आइए, रिवीजन ऑफ कंसेप्ट फॉर हाइपरबोला। तो देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट सबके लिए लिखते आए क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अरे ये पता तो है ना भाई, ऐसी चीज है ना, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ए है और ये बी, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, पी ए और पी बी का कंबाइंड इक्वेशन। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट यही होता है ना, ए बी, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ए बी, तो ए बी का इक्वेशन क्या आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन होता है, ए बी, और इसका इक्वेशन कैसे आता है, टी बराबर 0 से, इसका इक्वेशन कैसे आता है, टी बराबर 0 से, याद है ना, बिल्कुल सबके लिए। कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो तो टी बराबर s1 लिखते हैं। और लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी बराबर ना
लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड का लेंथ, किसी भी कॉर्ड का लेंथ चाहिए तो ए बी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस एक्स टू अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर। क्या बच्चे यही होता है फॉर्मूला। यहां x1 x2 क्या होता है, उस लाइन और उस कर्व से, उस लाइन और उस कर्व से एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना होता है, तो वहां से x1 माइनस एक्स टू आता है, वहां से x1 माइनस एक्स टू आता है। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल। तो x1 माइनस एक्स टू √1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये चीजें यहां से आ जाती है अपनी। तो आई थिंक सब पता है आपको, बहुत बार कर चुके हैं। बस ये कोड लेंथ ऑफ कॉर्ड में एक सर्कल के लिए स्पेशल होता है, तो उसको ध्यान रख लेना। सर्कल के लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, 2 टाइम्स वो r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला। सर्कल के लिए अगर किसी को कोड ऑफ लेंथ का नहीं पता है तो याद कर लेना। हालांकि आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, पर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है सर्कल के लिए। अरे r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी पर ओरिजिन से उस पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ यार निकाल के थोड़े बताऊं, यहां से ये लेंथ, तो फिर ये r है, तो ये आधा लेंथ आ जाता है √r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स r, तो ये आ जाता है। ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो सर्कल के लिए ये लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है, बाकी सबके लिए कौन सा लगाते हैं, अरे इसके अलावा कुछ फ्री, ये सर सर्कल में ले लगेगा, लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा सर्कल में। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर। आगे आइए, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। ये वाला इस हाइपरबोला को कट करेगा, तो उसका लेंथ निकालना है। तो सीधा सीधा देखो बच्चे, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए कि ऐसे कोई भी कोड जा रहा होगा, यार मुझे नहीं पता कैसे जा रहा है, ए बी का लेंथ चाहिए, तो सीधा सीधा भाई एकदम ही सीधा सीधा सर x1 माइनस एक्स टू √1 प्लस एम स्क्वायर। एम तो इस लाइन का स्लोप है, एम का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, एम का वैल्यू तो देखो आ ही जाएगा कितना, अरे एम कितना आ रहा है, भावड़े हैं क्या, एम कितना आ रहा है, एम तो 1/3 आ रहा है। अब ये x1 माइनस एक्स टू क्या लाए, तो वो क्या होता है बच्चे, वो इसको और इसको सोल्व, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। तो इसमें थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 है। x का वैल्यू यहां से, y का वैल्यू डालना है, तो y का वैल्यू देखो यहां से डालेंगे तो 3y बराबर x माइनस 3। देखिए बच्चे 3y का वैल्यू x माइनस 3, अब 9y स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो उसका दोनों तरफ, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, अरे 9y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 36, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 45 हो जाएगा। गौर से देखिए 3 से देखो यार, ये कॉमन वॉमन आ रहे हैं, उसको ले लेना चाहिए। अब ये तो इतना सिंपल इक्वेशन है कि ये सोल्व ही हो जा रहा है, नहीं चाहते हुए भी सोल्व हो जा रहा है। ये यार है क्या, तो x की 2 वैल्यू आए -5 और 3, तो x1 माइनस एक्स टू क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स टू, अरे इनका डिफरेंस 3 और -5 तो 8 हो जाएगा। अब देखो x1 माइनस, इसके तो रूट्स ही निकल गए, इतने सिंपल थे कि रूट्स ही निकल गए। अदरवाइज यहां पे आपको ये सारा, अगर मैं चाहता हूं और अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, तो मुझे पता है कि बच्चों का इससे नहीं आना चाहिए आंसर, क्योंकि इससे सभी आंसर ले आएंगे। अरे अगर कोई सिंपल भी सोचेगा ना, तो बच्चा क्या सोचेगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो अगर ऐसे सिंपल डाटा दिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही आ जाएंगे, पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो वो कभी भी सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं देगा, वो ऐसे डाटा देगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल ही ना, मतलब निकल तो सकते हैं पर वो गंदे से रूट्स आएंगे, इसलिए अपन सीधा सीधा इसका यूज कर लेंगे। क्या बात क्लियर है, सीधा सीधा इसका यूज कर लेंगे √d/a का। अरे इसी के रूट्स तो है वो x1 x2, तो x1 x2 इसी के रूट्स हैं, तो इनका डिफरेंस √d/a अपने को आना चाहिए। क्लियर है क्या, तो फिलहाल तो इसकी बात करते हैं। तो इसका ए बी का लेंथ कितना हो गया, देखिए x1 माइनस एक्स टू का वैल्यू 8 इंटू √1 प्लस 1/9, तो 8 इंटू √10/3, तो 8/3 इंटू √10, ए बी का वैल्यू ये आ जाएगा, ए बी का वैल्यू ये आ जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/3 इंटू √10। क्या बात क्लियर है,
तो आराम से आना चाहिए, कोई कहीं। भाई ये सरल क्वेश्चन इसलिए दिया है कि अगर आपने सब कुछ देख लिया, हो सकता है आप कहीं पे भयानक तरीके से कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसलिए मैंने एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आ सकता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो लेके बताया है कि इसको करो। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे मत सोचना, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन इसलिए दिया कि कुछ भी आपके उल्टा पुल्टा कंफ्यूजन हो गया है एडवांस लेवल का पढ़ के, तो बच्चे ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको करना चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो, अब दिक्कत आ रही हो, समझ में ही नहीं आया हो, तो बच्चे बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बहुत शांति से पहले तो सोल्व करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको टाइम वाइम लगा तो बिल्कुल ये लेक्चर आपको बिल्कुल देखना चाहिए, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने को एग्जाम में कैसे फंसाता है। तो क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। इफ लाइन कट्स हाइपरबोला एट पी एंड क्यू, इसने बोला कि ये लाइन इस हाइपरबोला को पी और क्यू पे कट करती है, चलो मैंने मान लिया। इसके बाद में बोला P और Q पे कट कर लिया। अब बोला कि देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P एंड Q। भाई P एंड Q पे अपने टेंजेंट्स ड्रॉ की, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए अपने को, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट R चाहिए। तो P पे और Q पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को R चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर एकदम ही अपन सिंपल दिमाग लगाएंगे तो अपन क्या सोचेंगे कि सर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है P और Q पे, तो सर मैं क्या करता हूं, P ले आता हूं और Q ले आता हूं। सर सीधा सीधा बच्चे ये सोचेंगे कि सर P ले आएंगे, Q ले आएंगे। बिल्कुल सही सोचा बच्चे, P और Q लाने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। फिर आप क्या सोचोगे, सर मैं P पे टेंजेंट्स ले आते हैं। अब अगर पॉइंट आ गए तो टेंजेंट्स ले आएंगे, P एट P एंड Q, P और Q पे तुम टेंजेंट्स ले आओगे। अब फिर सोचोगे भाई दो लाइनें आ गई, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। अब इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। तो ये आपको लग रहा है कि हो जाना चाहिए, पर आपको ये भी लग रहा है कि यार टाइम तो लग जाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा। और अगर किसी बुद्धिजीवी ने ये क्वेश्चन बनाया है तो आपसे इस तरीके से होगा ही नहीं। और इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते का मतलब है 5 मिनट में नहीं होगा। 10 मिनट लग गए, ऐसे गंदे गंदे आंसर आ गए, फिर गंदे गंदे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं करने का। और अगर आप चाहते हो तो एक बार करके देख लो कि सो दैट आप एग्जाम वाले दिन इस तरीके से ना फंस जाओ। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है वो चलिए अब देखते हैं। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे एक शानदार कंसेप्ट है जो आपका बहुत टाइम बचा सकता है। तो वो कंसेप्ट ये है कि जो पॉइंट चाहिए उसी को तुम x1 y1 मान लो। सबसे पहला जो पॉइंट चाहिए उसी को लेट r x1 y1 है। इसके बाद इस r के रेस्पेक्ट में pq क्या है, r के रेस्पेक्ट में pq क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही हुआ ना बच्चे, वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t बराबर 0 से। तो बताइए बच्चे, t बराबर 0 लगा दीजिए, इस पॉइंट का t बराबर 0, तो बताइए क्या आएगा, x1 बाई 9 माइनस y1 बाई 4 इक्वल टू 1, यही आता है। तो ये आ गया pq का इक्वेशन। और pq का ही इक्वेशन ये है क्या, इफ ए लाइन कट्स, मतलब ये लाइन ही pq है क्या। और pq का इक्वेशन क्या है अपने पास, इसको थोड़ा इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10। देखिए बच्चे 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10, ये pq का ही इक्वेशन दिया हुआ है क्या अपने को। भाई एक लाइन p और q पे कट करती है, मतलब वो लाइन ही pq है क्या। तो देखिए बच्चे pq, एक लाइन के दो इक्वेशन आ गए, लाइन pq के दो इक्वेशन आ गए। तो बच्चे क्या ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अब क्या करना चाहिए, अरे ये दोनों इक्वेशन भी तो सेम होने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक बोला, कंपेयर कर लेते हैं 1 और 2 का। 1 और 2 का कंपेयर कैसे करते हैं कि इनके कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का रेशियो, x का कोफिशिएंट है x1 बाई 9 और यहां 2, इक्वल टू y का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट है y1 बाई 4 और यहां है -1,
ध्यान से देखो बच्चे, -1 और यहाँ है 1/-10। तो इसको थोड़ा अच्छा करेंगे तो x1/80 इक्वल टू y1/4 इक्वल टू -1/10। अब करो x1 का वैल्यू, बोलो x1 का वैल्यू, इसको और इसको, तो -9/5, माइनस का कितना आ जाएगा 9/5। इसको और इसको करो, y1 का वैल्यू -2/5। तो समझ पा रहे हैं? तो ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो कितना जल्दी आ गया है, देखिए बच्चे कितना जल्दी इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, -9/5 और -2/5। क्लियर है क्या बात? तो ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शानदार जानदार तरीका है। और इस तरीके का मैं पहचान बता देता हूं कि कहीं भी ऐसा हो रहा हो कि कोई क्वेश्चन लंबा जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि वहां पे एक ही लाइन के इक्वेशन को दो टाइप से लिखा जा सकता है। क्या? एक लाइन के इक्वेशन को दो टाइप से लिखा जा सकता है, तो बच्चे बिल्कुल इस मेथड का और फिर कंपेयर करें। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, दो अननोन का वैल्यू आ सकता है। तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा हो रहा हो कि लाइन वाइन कुछ इन्वॉल्व हो और ऐसा हो रहा हो कि एक ही लाइन को अपन दो तरीके से लिख पाए, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? देख लो इसको, ध्यान से देख लो। देख लिया अच्छे से? बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज का टॉपिक है बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चे, खुद से इसको ट्राई करो। अरे यार, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया, आप ये आना चाहिए। हो सकता है अपने को नहीं आ रहा हो सकता है अपने जो बातें बोली तो जा रही पर वो थोड़ा सा ऊपर से जा रही। तो बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन को ट्राई कर, आप अपने आप सब चीजें अपने आप ही बोलने लगेंगी कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चे, फाइंड पॉइंट P from which pair of tangents PA and PB are drawn to the hyperbola। इस हाइपरबोला से एक पॉइंट P है, मैं ऐसे ही बना देता हूं डायग्राम। P से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला भाई कि जिसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, इसे बोला PA and PB are drawn in such a way that this bisect AB, ये AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब 5,2 AB को बाइसेक्ट करता है। और अपने को चाहिए क्या बच्चे? P चाहिए। गजब का क्वेश्चन है, कर लो खुद से बच्चे। तो देखिए बच्चे, ये अपने को चाहिए, तो इसको x1 y1। तब देखिए बच्चे, P के रेस्पेक्ट में AB क्या है? देखो इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे भाई। इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में AB क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और 5,2 के रेस्पेक्ट में AB क्या है? एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट ये, एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट ये है। क्लियर है क्या? तो P के रेस्पेक्ट में AB क्या है? AB क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ गए? तो T बराबर 0 से आंसर आएगा। तो T बराबर 0 लिख दो। x1/25 माइनस y1/16 इक्वल टू 1। इसका नाम दे देते Q, इस पॉइंट का नाम Q दे देते। और Q के रेस्पेक्ट में AB क्या है? Q के रेस्पेक्ट में AB क्या है? कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। कॉर्ड हुज मिड पॉइंट Q, मिड पॉइंट क्या है? Q। तो इसका इक्वेशन आता है T बराबर S1 से। बताइए बच्चे, T बराबर S1 लिखिए किसके लिए? पॉइंट Q के लिए। तो T लिखिए इसके लिए, T लिखेंगे तो 5x x1/25 माइनस y1 कितना है? 2y/25। वो -1, देखो 1 आएगा और उधर भी 1 आएगा, तो S1 में वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये उसको पुट कर दीजिए। चलो यार लिख देता हूं, T बराबर S1 क्या आएगा? 25/25 माइनस 4/16 और -1। तो देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं इसी फॉर्मेट में रख लेता हूं, सो दैट कंपेयर करना इजी हो जाए। तो ये 1, ये है 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये दूसरा और ये पहला। देखिए एक ये है, एक ये, दो इक्वेशन है और सेम ही लाइन के, दोनों ही AB के ही इक्वेशन है। AB का एक इक्वेशन ये है, AB का एक इक्वेशन ये है। तो कंपेयर कर दो 1 and 2 को।
1 and 2 से क्या आएगा आपके पास? देखिए बच्चे, यहाँ x का कोफिशिएंट है x1/25, यहाँ है 5/25, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, तो x/5। यहाँ पे y1/16, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे 25 कहाँ से? यहाँ तो 16 है ना बच्चे, तो भाई यहाँ 16 है, यहाँ पे भी 16 है, फिर थोड़ा ध्यान से देख लें, ये 16 है बच्चों। तो हाँ बोलिए, ये इसका तो क्या आ जाएगा? y1/2। देखिए ध्यान से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी और 16 भी, और आगे क्या है? 1/3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। समझ रहे हो? 4/3 हो जाएगा ये। तो अब क्या करो, इसको x1 का वैल्यू लाओ। x1 का वैल्यू कितना आ गया? x1 का वैल्यू 20/3, और y1 का वैल्यू कितना आ गया? 8/3। x1 y1, तो ये पॉइंट P आ गया, ये पॉइंट P आ गया क्या? 20/3 और 8/3। तो समझ पा रहे हैं इसको? तो देखिए बच्चे, ये जो दो क्वेश्चन में कंसेप्ट देखा ना, ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो बिल्कुल बच्चे, अगर आज तक आपने नहीं देखा तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल आगे आइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को फंसा देता है कई बार। तो फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द कर्व। इस पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, उनके बीच में एंगल। तो देखिए बच्चे, अगर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे हैं तो इनके बीच में एंगल फाइंड करने का क्या तरीका है? अगर ये एंगल चाहिए अपने को, तो फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि भाई ये पॉइंट आ गया 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। तो एक तो अपन वैसे कर सकते हैं मेथड 1, तो जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स लिखते थे। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स लिखते थे क्या? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखते थे, उसमें एक जगह आता था m1 और m2 का वैल्यू। याद करो, अरे एक्सटर्नल पॉइंट मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट लिखना है तो क्या करते थे अपन? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखते हैं, फिर ये पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, फिर वहां से m1 और m2 के वैल्यू लाते हैं क्या? m1 और m2 इसके ही वैल्यू होते हैं क्या? तो m1 और m2 के वैल्यू आते थे। तो फिर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू, भाई थीटा यहाँ पे आया है तो मैं अल्फा की बात करूंगा, m1 माइनस m2 अपॉन, इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मेथड 1 तो ये कि एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे टेंजेंट्स लिखते थे, वहां से m1 और m2 के वैल्यू ले आओ और उसके बाद में एंगल का। दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चे कि आप क्या करो, t² इक्वल टू पेयर ऑफ टेंजेंट का ही वैल्यू ले आओ, पेयर ऑफ टेंजेंट का, और उसके बाद में उनके बीच में एंगल निकाल लो। वो भी फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 टाइम्स h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। याद है? याद है? अरे अरे अरे, पेयर ऑफ टेंजेंट का ही इक्वेशन ले आओ और फिर वैल्यू निकाल लो उनके दोनों के बीच में एंगल। तो ये दो तरीके हैं जो आप डिप्लॉय कर सकते हो, यहां पे लगा सकते हो कि ऐसा निकाल सकते। पर अब क्या होता है ना, अगर ये चीजें पूछना होता तो लंबा जाएगा, पर ये क्वेश्चन है छोटा सा और इस क्वेश्चन में एक मुझे फीलिंग आ रही है, ये तो मैं कर ही सकता हूं, और मुझे कुछ नहीं दिखेगा तो ये तो मैं कर ही लूंगा। पर अभी देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का बेस्ट वे या बेस्ट वे मतलब बेस्ट वे, अगर काम कर गया तो बेस्ट है, नहीं करा तो इनमें से करना ही पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, ये जो पॉइंट है वो लग रहा है मेरे को एक सर्कल का पॉइंट। ये पॉइंट ऐसे कोई सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट लग रहा है। देखिए सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट लग रहा है क्या? तो एक काम हो सकता है, अगर ये पॉइंट कहीं डायरेक्टर सर्कल का ही हो गया ना तो काम बन जाएगा। कैसे? डायरेक्टर सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में एक फिक्स एंगल आता है 90 डिग्री। तो देखो ये पॉइंट मुझे लगा कि ये सर्कल का पॉइंट है, तो फिर मेरा शक गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर सर्कल का ही पॉइंट है, तो वहां से तो एंगल सीधा ही आ जाएगा फिर। तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्टर सर्कल लिखने की सोची। मैंने सोचा इसका डायरेक्टर सर्कल लिख लेता हूं। तो x²/25 माइनस y²/16 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? इसका डायरेक्टर सर्कल होगा x² प्लस y² इक्वल टू 25 माइनस 16। तो ये x² प्लस y² इक्वल टू 9। तो देखिए बच्चे, ये जो पॉइंट है आपका, ये इसके ऊपर है, लाई ऑन डायरेक्टर सर्कल। देख लो, इसी का पॉइंट है।
ये जो पॉइंट है ये लाई कर गया कहां पे, डायरेक्टर सर्कल पे। ये जो पॉइंट है ये डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर गया, तो यहां से आने वाली तो क्या होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। भाई डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनमें डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, तो खत्म। तो इसलिए ऐसा थोड़ा बहुत आपको हिंट लग जाएगा। और मोस्ट ऑफ द देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन, हाँ भाई अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन बनाना है तो फिर ऐसे ही बनेगा। पर कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि वो डायरेक्टर सर्कल का एक पॉइंट दे दें और फिर पूछ लें कि वहां से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उनमें एंगल कितना आ रहा है, तो वो आएगा π/2 या 90 डिग्री। तो ये एक चेक कर लेना, अगर कॉनिक सेक्शन की बात हो रही हो और टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए तो सबसे पहला चेक क्या है कि चेक कर लो कि वो पॉइंट कहीं डायरेक्टर सर्कल पे ही तो नहीं है। अगर डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट हुआ तो सीधा सीधा एंगल आ जाएगा। या क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल शांति से करिएगा। हाँ तो ये बच्चे आपको खुद को करने हैं, अभी जल्दी से कर लो, बहुत जल्दी से कर लो, बाद में देखना। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला विच, मतलब हाइपरबोला की कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए, तो ये कुछ हाइपरबोला होगा, इसकी कोई भी कॉर्ड होगी, इसकी मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इसको मैं h कोमा के मान लेता हूं। ठीक है, अब कॉर्ड तो लिखनी ही पड़ेगी मेरे को। कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, तो मिड पॉइंट ये मान लिया जिसका लोकस चाहिए, तो कॉर्ड क्या आएगा फिर, t बराबर s1। तो बताइए बच्चे, यह हाइपरबोला के लिए t x h बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, वो 1 से 1 कट जाएगा, s1 क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अरे -1 कैंसिल हो जाएगा, ये समझते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला पार्ट क्या है कि ये वाली किसके पैरेलल हो जाए, मिड पॉइंट का लोकस चाहिए था, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट। और पहली बार कंडीशन दिया है कि ये लाइन, ये जो कोड है ये इसके पैरेलल हो जाए। तो इसका तो स्लोप m1 कितना है, 2 है। इसका बोलिए, इसका m2 बताइए बच्चे, m2 कितना है इसका, इस वाली लाइन का। अरे ये लाइन तो है ना, ये तो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ x है बच्चे, यहाँ y है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये लाइन है, इसका स्लोप बोलिए, इसका स्लोप बोलिए बी स्क्वायर h बाई ए स्क्वायर के। देखिए बच्चे स्लोप यही होगा कि इसका, अरे y बराबर mx में ले जाओ, कैसे भी कर लो, यही होगा। तो अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो m1 बराबर m2 दैट इज 2 बराबर बी स्क्वायर एच बाई ए स्क्वायर के। इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ गया। तो अब 2a स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स, ठीक है क्या, तो ये आंसर। तो ये क्या है बच्चे, ये है क्या वैसे, ये बच्चे क्या है, एक लाइन है। अरे लाइन का इक्वेशन है ना यार, y बराबर x लाइन है एक। तो यहां से इसका लोकस क्या आ गया, एक लाइन, मतलब इस पॉइंट का लोकस क्या बन गया, एक पॉइंट। ऐसे ही इसमें करना हो तो फिर वाला इसने बोला है कि ये जो कोड है ये पास थ्रू पॉइंट अल्फा, इसको अल्फा बीटा से पास करा दो, x की अल्फा h बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा के बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी। ठीक है, अब इसका लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एच के में एक रिलेशन आ गया, तो लोकस निकालने के लिए एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रखते हैं। तो अल्फा एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस बीटा वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहां तक ये लोकस आ गया। अब आपको कोई ये पूछ ले कल को कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाइपरबोला, इलिप्स, फाइबरबोला, क्या है ये किसका लोकस, मतलब ये जो लोकस है वो क्या है, तो इसका पहचान कैसे करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूं। एक तरीका तो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, उस कंसेप्ट को आप यूज कर लें, पर थोड़ा सा इजी भी बता देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स वालों को एक तरफ करिए बच्चे और वाई वालों को भी एक तरफ करिए, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर तो बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, 1 बाई बी स्क्वायर बाहर ले लीजिए, और ये है वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई
इक्वल टू, देखिए बच्चे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो कैसे, वो है माइनस अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर से, और इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, वो कैसे, माइनस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करके। तो इफेक्टिवली क्या ऐड करा है मैंने, इफेक्टिवली मैंने ऐड किया है अल्फा स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर और इधर माइनस बीटा स्क्वायर बाई फोर। तो जो ऐड यहाँ पे किए वो उधर भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये आ गया x माइनस अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ये जो भी था, यही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चे, ये क्या आ गया, ये देखिए ये शिफ्टेड हाइपरबोला आ गया, बीच में माइनस है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये क्या है बच्चे, हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला है जिसका सेंटर भी अपन बता सकते हैं, हाइपरबोला है जिसका सेंटर अल्फा बाई टू बीटा बाई टू है। क्या बात क्लियर है, हाइपरबोला है जिसका सेंटर अल्फा बाई टू बीटा बाई टू, क्लियर है बात, पक्का। तो ये डीपीपी है अपनी, अच्छे से सॉल्व करिएगा बच्चे, कर सकते हैं। ये इसके आंसर्स हैं, बहुत अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो लाइव क्लास होती है वहां पे आप पूछ सकते हैं। क्या बात क्लियर है, अगर ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।